माधोपुर जिले में विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद भले ही अब बारिश का दौर थम गया है, लेकिन जिले में हुई भारी बारिश से नदी नालों में अभी भी उफान बरकरार है। जिले के तकरीबन सभी बांध छलक गए हैं और बांधों से ओवरफ्लो होकर लगातार आ रहे पानी का दंश दर्जनों गांवों के सैकड़ों ग्रामीण झेलने को मजबूर हो गए हैं। अभी भी जिले के दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। भले ही इस जिले में अब बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन नदी नालों में उफान अभी भी बरकरार है। जिले की बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा एवं निगोह नदी अभी भी उफान पर चल रही है। जिले में हुई भारी बारिश से जिले के सभी 18 बांध पूरी तरह से भर गए और अभी बांधों पर अब चादर चल रही है, जिससे बांधों के निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं और बाढ़ की चपेट में है। सर्वाधिक परेशान है सूरवाल बांध की डाउनस्ट्रीम में रहने वाले गांवों के लोग। 1 दर्जन से अधिक गांव के चारों ओर पानी भर गया है। गांवों के भीतर भी जबरदस्त पानी घुसा हुआ है। कई मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। गांव से निकलने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सूरवाल, अजनौटी, दुब्बी, धनौली, पुसोदा आदि गांव में स्थितियां इतनी खराब है कि घर से ग्रामीण निकल तक नहीं सकते। लगातार बढ़ते पानी से भय के साए में ग्रामीण पल पल परेशान होने को मजबूर है। सूरवाल बांध में अत्यधिक पानी की आवक बढ़ने से बांध के भराव क्षेत्र के गांवों में जल भराव की विकराल स्थिति पैदा हो गई है। खाद्य सामग्री व पशुओं का चारा भीग गया है। घरों में पानी भरने से लोग डूब के बैठे हैं और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर दूसरे के घरों में आश्रय लेने को मजबूर है। सूरवाल गांव की सड़कें दरिया बनी हुई है। रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध है। भगवतगढ़ मार्ग पर बनी पुलिया में पानी निकासी के लिए छोटे पाइप लगाए गए हैं जो पानी का वेग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सड़क पर 3 फीट के लगभग पानी चल रहा है। गांव में पानी भरने से कब्रिस्तान में भी पानी भर गया है, जिससे मौत होने पर शव को दफनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी के मार्गों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे पानी अवरुद्ध हो गया है। नालियां लोगों ने बंद कर रखी है। ऐसे में भारी बरसात के बाद बांध के ओवरफ्लो होने से गांव में घुसा पानी निकल नहीं पा रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हो गई है। ऐसे विकट हालात में जिला प्रशासन केवल मूक दर्शक की स्थिति में है। वहीं मोरेल नदी क्षेत्र के मायापुरी, आनंदपुरा, डुंगरी, गोजियारी का संपर्क कटा हुआ है। निगोह नदी व बनास नदी के उफान पर आने से मलारना मार्ग अवरुद्ध है और सैनीपुरा, तिबारा, दोनाइचा, बिच्चीदोना, रघुवंती, चकबिलोली, गोखरूपुरा आदि दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है और लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। बारिश के बाद नदियों में आए उफान और बांधों का पानी ओवरफ्लो होकर आने से सवाई माधोपुर लालसोट मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। प्रशासन भले ही आपदा प्रबंध के लाख दावे कर रहा हो, पर प्रशासन के इंतजाम ऐसे आपदा के समय शून्य नजर आ रहे हैं और बाढ़ग्रस्त गांवों के लोग खासा परेशान हैं। जिस तरह नदियां उफान पर है और बांधों से लगातार पानी ओवरफ्लो होकर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि बांधों के निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांवों के लोगों को अभी 8 से 10 दिनों तक पानी और बाढ़ से निजात नहीं मिलने वाली है। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। इसरार, अगर लालसोट कोटा मेगा हाईवे की बात की जाए तो कितनी दूर में ये पानी बह रहा है और इधर कौन कौन सा इलाका है जो अभी अवरुद्ध हो रहा है? सर 2 किलोमीटर तो ये 200 मेगा हाईवे है ना, इस पे सर यहाँ से आप देख रहे हो अभी ये 2 किलोमीटर तक आगे पानी भरा हुआ है। और ये सूरवाल में फूल मोहम्मद चौराहा है, उससे भगवतगढ़ रोड तक आर पार पानी, मतलब कम से कम 2 किलोमीटर यहाँ पानी है। कौन से गांव होंगे इधर जो पूरी इधर सर डूब में? तो चपेट में तो नहीं सर, चपेट में सुरवाल ही है। सुरवाल और नीचे वाले गांव है ना, मच्छुपुरा है सुरवाल में सर, ढाणी है मच्छुपुरा, तो वो डूब में है। और बाकी नीचे के गांव में जो है गनौली है, पुसेदा है, ये सब डूब में सब। तो प्रशासन द्वारा से कोई भी हेल्प नहीं है, अभी तक कोई हेल्प नहीं है और परेशानी हो रही है। और घरों में पानी घुस गया है, बेसमेंटों में, घरों में, और मतलब जानवरों को ज्यादा परेशानी है। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद, किस तरह की परेशानी है और क्या कहाँ जल भरा हो रहा है? कितने गांवों में पानी भरा हुआ है? 40 गांवों की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल खराब। जो पिछली फसल हुई थी वो भी नष्ट हो गई है। जो चारा अनाज जो घरों में था वो नष्ट हो चुका है। जानवर जो बेजुबान, भैंस, गाय
जितने भी जानवर है वो बिल्कुल भूखे और पानी में सब कुछ प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अधिकारी आते और पैसे लेके चल जाते हैं यहाँ से। कोई भी नदी नाले जो सब ब्लॉक कर रखे, पानी की निकासी की जगह उन पे अधिकारी आकर पैसा लेके चल जाते हैं। जिनने पर ब्लॉक कर रखा है उनसे उनको एक खुलवाने के तो दूर की बात, उनको ज्ञान और देते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ से नहीं निकल सकता। जब पानी की निकासी के लिए इनकी खातेदारी, बिना खातेदारी क्या करेंगे, यहाँ तो दुनिया मर रही है। ठीक, क्या नाम है आपका? नबी शेर खान। नबी जी, जिस तरीके से कल से क्या 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है, किस तरह की परेशानी जो ग्रामीणों को विशेष रूप से उठानी पड़ रही है, और बारिश के चलते जो फसल खराबा हुआ है, कितना फसल खराबा हुआ है? अमरूदों के बगीचे अपने यहाँ पर बड़ी तादाद में, अमरूदों में देख रहा हूँ कि बगीचों में भी पानी भर गया, तो कितना नुकसान किसानों को? देखिए सर, लगभग जो फसलें हैं वो तो 100% खत्म हो चुकी है। अमरूद के बगीचों में भी 4-5 दिन से यानी 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ। दूसरी बात, जानवरों को ज़्यादा परेशानी की हो रही है। और ये जो ये मेगा हाईवे है, ये 3 दिन से जाम है और बिल्कुल आवागमन की जो जिस तरीके से पिछले 2 महीने से सवाई माधोपुर जिले में लगातार बारिश हो रही है, और कल जिस तरीके से बारिश हुई, हालात कई जगह विकट भी हो गए। प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारियां इससे निपटने के लिए की गई है? 18 बांधों भर चुके हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं निचले इलाकों में, गाँव में अभी भी कई गाँव में पानी भर रहा है। उससे निपटने के लिए प्रशासन किस तरह की तैयारियाँ कर रहा है सर? जी, देखिए, सब जानते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है, जो सीज़न रहा है मानसून का, उसमें केवल सवाई माधोपुर में नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में औसत के मुकाबले बहुत अधिक बारिश हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले विगत 50-60 सालों में सारे के सारे इस राजस्थान के बांध भर गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी अधिक पानी की आवक होने के कारण जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे अपने लटिया नाला के आसपास के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और जो सूरवाल डैम के आगे के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर पानी भरने से टेम्परेरी अव्यवस्था हुई है। परंतु हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, जिसका 220-602 नंबर है और टोल फ्री नंबर जो 1070 है, वो हमारा हमेशा से एक्टिव रहा है। और फील्ड में हमारे SDMs, हमारे तहसीलदार, पुलिस के अधिकारी, लोकल बॉडी जैसे नगर परिषद है, अपने पंचायती राज के अधिकारी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, सब लोग सतर्क हैं। और आपने कल भी देखा होगा कि देर रात तक वो काम कर रहे थे। सारे वाटर बॉडीज़ के आसपास उन्होंने कोशिश की है कि लोग नहीं जाएं। उनके आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि जो हमारे नागरिकगण हैं, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, वो ये कभी-कभी क्या है, कैमरा के रील्स वगैरह के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जान व्यर्थ ही जोखिम में डालते हैं। तो हम बार बार अपने सोशल मीडिया पे भी आप लोगों के माध्यम से भी अपील करते हैं कि इस चीज़ को अवॉइड करें। लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। और इसके अलावा कल हमारी सिविल डिफेंस की टीम और SDRF की टीम्स दोनों ही एक्टिव थी। लगभग 25-30 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू करके अपने अपने पड़ोसियों के, रिलेटिव्स के घर भी भिजवाया है। तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कल ही पानी का जलस्तर, अच्छी बात ये रहती है कि हमारे यहाँ जलस्तर जल्दी ही लो हो जाता है क्योंकि ड्रेनेज अच्छी है। बट फिर भी एहतियात बरतेंगे। और ख़ास तौर पे जिन लोगों के मकान कच्चे हैं या कंस्ट्रक्शन जो है क्वालिटी कमज़ोर है, तो उनको एहतियात रखना पड़ेगा कि अतिवृष्टि के कारण कहीं मकान डैमेज नहीं हो जाए। और ऐसे में वो कोई सेफ़ स्ट्रक्चर ढूंढ ले। अगर उनको ऐसी कोई तकलीफ़ आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना कर सकते हैं। हम उनको एक सेफ़ प्लेस प्रोवाइड कराएंगे, उनके भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। तो प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस पूरी तरीके से इसमें तैयार है। केवल हमें थोड़ा सा अपने सिटीजन्स को जागरूक करना पड़ेगा, एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। सर, चंबल, बनास और गलवा नदी भी उफान पर है। कई गाँवों का संपर्क अभी भी कटा हुआ है। नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उन लोगों को की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, जो मैंने बात अभी कही कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, चाहे वो लटिया नाला के पास हों या अपने जो भी ये बड़े नाले हैं, बड़ी नदियां हैं, उनके आसपास के लोग, तो वो पहले से ही एक रिस्क जोन में हैं। दे आर आइडेंटिफाइड। तो अच्छी बात यह है कि कोई अचानक से कुछ नहीं होगा। जो भी कोई चीज़ होगी वो हमें पता है कि हम नदी के किनारे हैं, तो हम रिस्क पे रहते हैं। तो ऐसे गाँवों को पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ है। और जो ग्राम सेवक हैं, सरपंच साहब हैं, और भी जो हमारा स्टाफ है, गांव के पटवारी जी हैं, गिरदावर जी हैं, उन सबको हमने इस बारे में आगाह किया हुआ है। तो और रेगुलरली हमारे पास हर दिन डेटा आता है कि पानी का स्तर कितना है, बारिश कितनी हुई है। जैसे कल हमारे सवाई माधोपुर में 150 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई है। तो हमें पता रहता है कितना पानी आ रहा है। चंबल में जैसे हज़ार्ड मार्किंग होती है कि इस समय नदी में क्या पानी का स्तर चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम वार्निंग इशू करते रहते हैं। तो आपके माध्यम से वो वार्निंग सब लोगों तक पहुँचे और उसके ऊपर वो अमल करें, यही मेरी अपील रहेगी। सर मिस्र जी,
ये विश्व दर्रा में पहले भी कुछ दिन पहले जब तेज़ बारिश हुई थी, जब हमारे यहाँ पे रेड अलर्ट था, उस समय भी ये एरिया डैमेज हो गया था। उसके बाद में इसको पैच रिपेयर कराया गया और कल फिर ये जानकारी में आया कि वहाँ पर कोई 7-8 फीट का बड़ा एक गड्ढा हो गया है। तो हम एससी पीडब्ल्यूडी साहब से और डीएफओ साहब से कांस्टेंट संपर्क में है। उनकी टीम पहुंच गई है और जैसे ही वहां पर पानी का आवागमन खत्म होगा तो उसको एक बार फिर से दुरुस्त करने की वो कोशिश करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म इसका स्थायी समाधान है, वो स्थायी समाधान इसका इस रोड के लिए सैंक्शन लेकर और इसकी अनुमति लेकर इसको करवाया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। अतिवृष्टि हुई है और आपने कलेक्टर साहब ने जगह जगह मौका मुआयना भी किया है। क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है जो जिन इलाकों में पानी भरा है, जो बांधों के नीचे जो गांव बसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? कल हमने जहां इंस्पेक्शन किया तो कुछ स्थानीय लोगों की मांग थी, जैसे कि लटिया नाले पे प्रोटेक्शन की वॉल होनी चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, तो जो विभाग हैं एलएसजी विभाग, उनके सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे। बाकी ये पॉइंट अपनी रिपोर्ट में डाल के, क्योंकि मैं समझता हूँ मंगलवार बुधवार तक सीएम साहब भी वापस आ जाएंगे और शायद पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि प्रभारी सचिवों के साथ बैठ करके इसका जायज़ा लेंगे वो। तो उस समय जो जो यहाँ पे निर्देश दिए हैं उसका और खुलासा करूँगा मैं अपनी रिपोर्ट में। जो शहर के अंदर का था, अब लो लाइंग एरिया है, उसमें नगर निगम को जो कार्रवाई करनी है उसके कल ही निर्देश दे दिए थे। और बाकी बांधों के नीचे जहाँ पर, क्योंकि ये पहली बार है, एक तरह से खुशखबरी है कि राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन जिन लोगों के घरों में पानी भरा है उनमें निश्चिंत संवेदनशीलता के हिसाब से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो उसको कमी करने के उपाय करेंगे, जो राज्य सरकार के अधिकारियों का काम है। सर, कल भारी बारिश थी और मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में भारी मात्रा में भी पानी भरा हुआ था, तो क्या आगामी दिनों में जो अगले साल जो व्यवस्थाएं रहेगी? मैं समझता हूँ विभाग को जैसा कि निर्देश दिए ही हैं कि इसकी तुरंत इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेनेज का तो शायद सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया जाना चाहिए था, अगर ये नीचे लेवल पे ज़मीन है हमारी तो उस हिसाब से। लेकिन अब तो मैं समझता हूँ 3-4 दिन में बारिश की स्थिति में अब कमी आने वाली है और अब समय मिलेगा अधिकारियों को कि इस व्यवस्था को इतना सुधारा जाए ताकि कम से कम अगले साल ये स्थिति नहीं हो, क्योंकि अगले साल तो इस कैंपस में भी बच्चे पढ़ने और रहने आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे इसी महीने इनफैक्ट। और हॉस्पिटल में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन उनको चाहिएगा, क्योंकि बहुत दूर जा कर के तो मेडिकल के स्टूडेंट कर नहीं पाएंगे। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ इनको हमें गति लानी होगी और उसके लिए मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को निवेदन भी करूंगा, अपनी रिपोर्ट में भी मुख्य सचिव महोदय को बताऊंगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।